फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 20 नवंबर 2024 और 20 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, नवंबर 2024 में कौन सा देश नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा? इन नवंबर 2024 विच कंट्री विल कन्फर्म इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द अवार्ड ऑफ ऑनर टू नरेंद्र मोदी? फर्स्ट ऑप्शन है डोमिनिसिया, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है इजराइल, फोर्थ ऑप्शन है ओमान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवंबर 2024 में कौन सा देश नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डोमिनिका। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण के सम्मान में प्रधानमंत्री को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन आगामी भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी, जो इस महीने की 19 से 21 तारीख तक गुआना के जॉर्ज टाउन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कौन से स्थित मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज लॉन्च्ड हिज बुक वाई भारत मैटर्स एट द मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी इन। फर्स्ट ऑप्शन है दोहा में, सेकेंड ऑप्शन है दुबई में, थर्ड ऑप्शन है शारजहां में, फोर्थ ऑप्शन है अजमान में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अपनी पुस्तक के विषयों और प्रमुख संदर्भों पर जानकारी प्रदान की तथा विश्व में भारत की स्थिति को आकार देने वाले वैश्विक और घरेलू कारकों के जटिल अंतर संबंध पर विचार किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नेशनल हाउसिंग बैंक ने घरेलू ऋण पूंजी बाजार में 7.14% की कूपन दर पर 10 वर्षीय बॉन्ड के जरिए 3,830 करोड़ रुपए जुटाई हैं। NHB का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल हाउसिंग बैंक NHB हैज रेज्ड रेट 3,830 करोड़ थ्रू 10-year bonds in the domestic debt capital markets at a coupon rate of 7.14%. Where is the headquarter of NHB? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय आवास बैंक ने घरेलू ऋण पूंजी बाजार से 7.14% की कूपन दर पर 10 वर्षीय बॉन्ड के जरिए 3,830 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कूपन दर वह ब्याज दर है जो संस्था निवेशकों को देगी। एनएचबी एक विकास वित्तीय संस्थान जो पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए शीर्ष नियामक निकाय था, 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा था, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए का बेस इश्यू साइज और 3,000 करोड़ रुपए का ग्रीन शू ऑप्शन था, लेकिन इसने पूरी राशि नहीं जुटाई क्योंकि दरें अनुमान से थोड़ी अधिक थीं। घरेलू क्रेडिट एजेंसी क्रिसिल, ICRA और केयर ने बॉन्ड को AAA रेटिंग दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सामथा हार्वे ने अपने उपन्यास किसके लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? सामथा हार्वे हैज वॉन द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज 2024 फॉर हर नॉवेल। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्बिटल, सेकंड ऑप्शन है द वेस्टर्न विंड, थर्ड ऑप्शन है डियर थीफ, फोर्थ ऑप्शन है द वाइल्डरनेस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सामथा हार्वे ने अपने उपन्यास किसके लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्बिटल के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सामथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीता है। हार्वे की किताब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जीवन की एक अनूठी खोज है। यह मानवीय संबंधों और पृथ्वी की सुंदरता को दर्शाती है। यह उपन्यास कोविड-19 महामारी के दौरान अनुभव किए गए अलगाव से प्रेरित है। ऑर्बिटल को अंतरिक्ष देहाती के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें 6 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कथा 16 सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसकी महिला उद्यमिता मंच ने अपने पुरस्कार से पुरस्कार पहल के तहत सौंदर्य और कल्याण क्षेत्र में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए महिला MSME को समर्थन देने के लिए शहरी कंपनी के साथ एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? वोमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म अंडर इट्स अवार्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव लॉन्च्ड अ पायलट प्रोग्राम विद अर्बन कंपनीज टू सपोर्ट वोमेन MSMEs टू स्केल अप देयर बिजनेस इन द ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। फर्स्ट ऑप्शन है नीति आयोग, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल अफेयर्स, फोर्थ ऑप्शन है बोथ A एंड B। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने अपनी पुरस्कार से पुरस्कार पहल के तहत महिला MSME को सौंदर्य और कल्याण क्षेत्र में अपने कारोबार को बढ़ाने में सहायता देने के लिए शहरी कंपनी के साथ एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम उन महिला उद्यमियों को समर्थन देने पर केंद्रित है जो स्थानीय सैलून और पार्लर चलाती हैं। महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता विकास की 6 प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये हैं कौशल, कानूनी और अनुपालन, वित्त, बाजार और व्यवसाय विकास, सेवाओं तक पहुंच के साथ साथ मेंटरशिप और नेटवर्किंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में केंद्रीय ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने नेपाल सरकार के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से नेपाल से कहां तक बिजली प्रवाह का उद्घाटन किया है, जो भारतीय ग्रिड के माध्यम से किए गए पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन को चिन्हित करता है।
In November 2024, Union Minister for Power and Housing and Urban Affairs Manohar Lal inaugurated the power flow from Nepal to through a virtual event hosted by the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Government of Nepal, that marks the first trilateral power transaction carried out through the Indian grid। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है भूटान, फोर्थ ऑप्शन है म्यांमार। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नेपाल से बांग्लादेश तक भारतीय ग्रिड के जरिए पहली त्रिपक्षीय बिजली आपूर्ति का उद्घाटन किया गया। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए बांग्लादेश के बिजली मंत्रालय के सलाहकार फौजुल कबीर खान और नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री दीपक खड़गा के साथ मिलकर नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली आपूर्ति का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक अवसर भारतीय ग्रिड के माध्यम से किया गया पहला त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय महोत्सव भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक पर एक बड़ा आयोजन है जिसका उद्देश्य शांति बनाए रखना और जीवंत बोडो समाज का निर्माण करना है। इस महोत्सव का विषय क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इन न्यू दिल्ली। द 2-day महोत्सव इज अ मेगा इवेंट ऑन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर टू सस्टेन पीस एंड बिल्ड अ विब्रेंट बोडो सोसाइटी। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस महोत्सव? फर्स्ट ऑप्शन है विकसित भारत, सेकेंड ऑप्शन है विकासशील भारत, थर्ड ऑप्शन है भारत @ 2047, फोर्थ ऑप्शन है पीस एंड हार्मोनी फॉर प्रॉस्परस भारत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस महोत्सव का विषय क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पीस एंड हार्मोनी फॉर प्रॉस्परस भारत। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय महोत्सव भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक पर आधारित एक बड़ा आयोजन है जिसका उद्देश्य शांति बनाए रखना और जीवंत बोडो समाज का निर्माण करना है। महोत्सव का उद्देश्य न केवल बोडोलैंड में बल्कि असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी बोडो लोगों को एकीकृत करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हरियाणा के अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में किस टीम के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? अगेंस्ट विच टीम हरियाणा अंशुल कंबोज टुक 10 विकेट्स इन एन इनिंग इन अ रणजी ट्रॉफी मैच? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है सौराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है मुंबई। बताइएगा दोस्तों, हरियाणा के अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में किस टीम के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने यह उपलब्धि तक हासिल की जब उन्होंने केरल के शॉन रोजर को आउट करके 30.1 ओवर में 49 रन देकर 10 विकेट लिए। हरियाणा और केरल के बीच रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मैच हरियाणा के लाहली स्थित चौधरी बंसीलाल स्टेडियम में खेला जा रहा है। प्रीमियर
रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब किसी गेंदबाज ने एक पारी में सभी 10 विकेट लिए हों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? मूडीज रेटिंग हैज रेज्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर FY 2024 टू व्हाट परसेंट? फर्स्ट ऑप्शन है 7.1%, सेकेंड ऑप्शन है 7.2%, थर्ड ऑप्शन है 7.3%, फोर्थ ऑप्शन है 7.4%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 7.2%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मूडीज रेटिंग्स ने 2024 में भारत के लिए 7.2% GDP वृद्धि का अनुमान लगाते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, लेकिन मुद्रास्फीति के जोखिम के कारण RBI इस वर्ष अपेक्षाकृत सख्त मौद्रिक नीति बनाए रख सकता है। मूडीज ने कहा कि निकट भविष्य में तेजी के बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति आने वाले महीनों में रिजर्व बैंक के लक्ष्य के अनुरूप कम हो जाएगी, क्योंकि अधिक बुवाई और पर्याप्त खाद्यान्न बफर स्टॉक के कारण खाद्य कीमतों में कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाएं पहल शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाएं पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की सौर एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाएं पहल की शुरुआत की है। यह 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा राज्य में बदलने की राज्य सरकार की पहल का हिस्सा है। राज्य सरकार की आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल के तहत निजी क्षेत्र को राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और आज के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे दोस्तों। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों।